हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सपना सॉल्यूशन चैनल। और जीके की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं और पहले क्वेश्चन को पर चलते हैं। चलिए देखते हैं, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला अधिवेशन आपका बम्बई में हुआ था। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप ट्रिक से याद कर लीजिए कि बकमाई, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद। तो इसका मैंने पहले क्वेश्चन का आपको की पॉइंट्स बताती हूँ कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैले होने के कारण इसका अधिवेशन बम्बई के तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। मतलब पहले ये अधिवेशन पुणे में होने जा रहा था, लेकिन कुछ वहाँ पर बीमारी प्लेग फैली हुई थी, तो इसका अधिवेशन फिर वहाँ पर बम्बई में किया गया। तो आपको याद हो गई वो ट्रिक, बकमाई। तो इस तरह से आप चारों शुरू के चारों याद कर सकते हैं। पहला वाला आपका 1885 में हुआ, तो दूसरा 1886, फिर तीसरा 1887 एंड चौथा 1888 में हुआ। चलिए आइए, थोड़ी सी जानकारी के बाद अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो हमारे किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी। इसका की पॉइंट जान लेते हैं। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में सन 1886 में किया। वे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर बन जाएंगे कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। द्वितीय अधिवेशन कौन सी सन में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। और द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिया हुआ है। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है, कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता कब की गई। तो कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में की गई। आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बकरुद्दीन तैयब जी ने की। वे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऐसे ही इसमें भी 2-3 आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे कि तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। मैंने बताया था बकमाई, तो माँ से आप तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ है और इसकी अध्यक्षता बकरुद्दीन तैयब जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई। तो कहाँ पर हुई थी, आपका डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें इलाहाबाद में हुई थी। की पॉइंट जान लेते हैं। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ। इसके अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की और वे प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम ईसाई जो थे वो अंग्रेज थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ए, लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। आइए चलते हैं इसके की पॉइंट्स को जानने के लिए। शुरुआत में लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन 1887 के अधिवेशन से, यानी कि थर्ड वाला जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसके अधिवेशन से कांग्रेस के विरोधी हो गए थे और इसे इन्होंने अल्पसंख्यकों का संगठन भी कहा। किसने कहा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का संगठन है। तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह किसने कहा कि मेरे भारत रहते हुए कांग्रेस समाप्त हो जाए, मतलब हो। तो ये कहा है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन जो थे वो बहुत ही बड़े विरोधी थे कांग्रेस के, तो उन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए, कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गाया गया। कौन से अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गाया गया था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। राष्ट्रगीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वो कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन और भी हैं, लेकिन आपको सन भी ध्यान रखनी है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन को कितने भागों में बांटा गया है? जो भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन है उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके की पॉइंट्स हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक चला, उग्रवादी चरण जो 1905 से 1919 तक चला, गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 तक चला। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि ये वीडियो मैंने खुद से ही बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन किसकी अध्यक्षता में चलाया गया? जो बंग भंग आंदोलन था वो आपको पता होगा 1905 में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए चलते हैं इसके की पॉइंट्स की तरफ। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बंग भंग आंदोलन चलाया गया तथा स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तथा स्वदेशी शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इसी विभाजन के दौरान किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में ही वो किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो किस अधिवेशन में जोड़ा गया था? वो हमारा जोड़ा गया था नागपुर अधिवेशन में। जो राष्ट्रीय शब्द था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले कांग्रेस ही था, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पूर्ण नाम बना है। तो भारतीय राष्ट्रीय नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। सी ऑप्शन पर चलती है, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो बहुत ही कम उम्र के थे। और इनकी जो कम उम्र के थे तो ये रामगढ़ जो झारखंड में है उस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और 1940 से लेकर 1945 तक इन्होंने वहाँ पर अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? रामगढ़ झारखंड में जो जगह है वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में झगड़ा हो गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा कि 1907 की बात है, सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल में झगड़ा हो गया था और वो दोनों टूटकर अलग हो गए थे। नरम दल के नेता अलग हो गए थे और गरम दल के नेता अलग हो गए थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने नरम दल और गरम दल को खूब अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। इसके की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। 1905 में सूरत में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष वही थे जिन्होंने जो ईसाई अध्यक्ष थे और जिन्होंने कहाँ पर अध्यक्षता की है? कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की है? चौथे अधिवेशन में इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले ने प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इसीलिए ये कहलाए थे। तो इसके की पॉइंट्स में लिखा हुआ है जॉर्ज यूले पहले ईसाई अध्यक्ष थे जिन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो की पॉइंट्स में देखते हैं। सत्र 1922 में, सनें बहुत अच्छी हैं, इसकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। सत्र 1922 में गया अधिवेशन के समय स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन। कब हुआ था ये? 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया था? राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन, जो हमारा
राष्ट्रीय गान है। तो ये जो गाया गया था, देखिए मैंने यहाँ लिया कोलकाता अधिवेशन 1886, कोलकाता अधिवेशन 1896, कोलकाता अधिवेशन 1906 और कोलकाता अधिवेशन 1911। कोलकाता के 4 अधिवेशन हुए हैं और चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय गान गाया गया था वो कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कोलकाता मैंने की पॉइंट्स में लिखा है 1911 में कोलकाता अधिवेशन में विशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार जनगणमन गाया था। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और की पॉइंट्स तो क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे? तो वो हो गए थे, देखिए, ए अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के समय में क्या हुआ था कि वो नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे। इसके की पॉइंट्स पर चलते हैं, आइए देखते हैं। सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल तथा मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिल गई थी। यहाँ पर जो 1907 में जो झगड़ा हुआ था वो अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो 1916 में जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनके टाइम पर ये तीनों ही फिर से मिल गए थे। नरम दल और गरम दल तो फिर से मिले ही थे और मुस्लिम लीग भी आपस में मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी हमारी एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये पूछा जाए हमसे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू। अगर पहली अध्यक्ष पूछी जाएंगी तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय अगर लग जाए तो वहाँ पर आप श्रीमती सरोजनी नायडू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष वही थे और जो इसकी स्थापना जो की थी वो A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में 28 दिसंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो ये हमारे कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए की पॉइंट्स देखिए। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में संपन्न किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गुवाहाटी सम्मेलन में। गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया था। आइए चलते हैं 25 क्वेश्चन पर। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। पहले 1926 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कौन सी सन में? 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। यह भी क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो वो लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। और किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट इसके की पॉइंट्स पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की ईस्वी की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य था कि पूर्ण स्वराज का नारा उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया? पार नहीं है या पारित किया गया, तो वो है आपका आंसर वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सत्र 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल जी ने मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? तो सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू ने की है। सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी? तो कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी थी? तो त्रिपुरी का अधिवेशन था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी से विवाद होने के कारण अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जो अध्यक्षता थी वो छोड़ दी थी, और इसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, क्लियर आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में हमारे जेबी कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 के मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी के समय देश आज़ाद हुआ था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।